हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछला वीडियो जो था शायद से वो ज़्यादा ही कुछ लंबा बन गया था, 40 मिनट्स का। और पिछले वीडियो में मैंने इतना अच्छे से स्टार्ट भी नहीं किया था क्योंकि शायद से वो मेरा पहला वीडियो था, तो मैं थोड़ा फंबल कर रहा था। लेकिन इस वीडियो से ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं शायद से अभी फ्लो में आ चुका हूँ अच्छे से। थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट होते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। और अभी शायद से मुझे लगता है हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अरेज के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? मेरे कॉलेज में बेसिकली मुझे 2-3 क्वेश्चन दिए थे असाइनमेंट के तरह सॉल्व करने के लिए। तो मैंने सोचा कि वैसे भी सॉल्व करना ही है तो क्यों ना उसका वीडियो भी बना दिया जाए। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन शायद से निकाल हाँ, मैंने क्वेश्चन निकाल के रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अभी तक कुछ नहीं सॉल्व किया है। शायद से एरर आ जाए वगैरह, जो मतलब मुझ पे मत आना, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बेसिक्स है। इसमें कोई ऐसा क्या रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है, कोई कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तीनों क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन है। सेकेंड में क्वेश्चन देख पढ़ लेते हैं अभी। इनपुट एंड एरे ऑफ कैरेक्टर डिस्प्ले इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखा। इनपुट एंड एरे ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर का अरे करना है, डिस्प्ले इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब हमें अरे को रिवर्स नहीं करना है, हमें डिस्प्ले रिवर्स में करना है। तो ठीक है, उसमें हम वाइल लूप उल्टा लगा सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। इनपुट एन अरे ऑफ इंटीजर्स, इनपुट टू अरेज, इनपुट एन अरे ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, मुझे लगता है हम सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो है ना वो पहले कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को ना थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि वो एक कैरेक्टर वाला क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से, थर्ड क्वेश्चन से, फोर्थ क्वेश्चन से। और ताकि क्योंकि तीनों इंटीजर्स आ रहे हैं, तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अब ये मेरा कोड है, मैं यहाँ पे जाऊँगा क्रिएट C++। क्या कोड का नाम डालूँ? असाइनमेंट है ना? ठीक है, मैं असाइनमेंट डाल देता हूँ। असाइनमेंट, एंटर। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है क्या? हाँ, हो रही है। सबसे पहले रेपलिट का स्टैंडर्ड है कि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस STT। ओके, उसके बाद मैं ये वाला पार्ट रब कर सकता हूँ। ठीक है, रन करके देख लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट आउट, एंटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था? इनपुट एन अरे ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अरे ऑफ इंटीजर्स, क्रिएट एन इवन एंड ऑड अरे। अच्छा, मतलब एक अरे करना है जिसमें इंटीजर्स हम डालेंगे। तो सबसे पहले एक अरे बना लेते हैं, इंटीजर अरे। इंटीजर अरे का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, पहले ही बोल सकते हैं। अभी सपोज अरे का नाम हम देते हैं रेक्स, नहीं तो फिर आर ही दे देते, आर ही दे देते, कुछ भी दे सकते हैं जो मन में है। अरे का बेसिकली मैं आपको बताऊँ, अरे की जो क्या बोलते हैं हम, लेंथ है ना, वो स्पेसिफाई जब हम करते हैं ना, तो एक वेरिएबल लेंथ स्पेसिफाई करने से अच्छा ना कोई कांस्टेंट लेंथ वेरिएबल, कांस्टेंट लेंथ स्पेसिफाई कर। अब मैं यहाँ पे n लिख सकता हूँ और n एज ए इनपुट ले सकता हूँ कि सपोज मुझे साइज लेनी है अरे की 4 या 5, जो भी ले सकता हूँ। लेकिन इट वुड बी बेटर कि मैं अरे की लेंथ कुछ ऐसे लूँ जो एक कांस्टेंट हो। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस ना दिया जाए तो मुझे लगता है अच्छा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए कि अरे की जो लेंथ है ना वो एक क्या बोलते हैं वेरिएबल ना लेके एक कांस्टेंट ली जाती है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे अरे की साइज़, अभी मेरी RE 100, मतलब मैं 100 एलिमेंट डाल सकता हूँ। और कोई, मुझे पता है कोई इतना ये नहीं बैठा होगा कि जो 100 एलिमेंट्स का अरे बनाएगा। क्वेश्चन 10 है, 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 एलिमेंट्स की अरे इनपुट यूज़र देगा। ठीक है, तो मैं इंटीजर एज ए इनपुट लूँगा सबसे पहले, इंट n और Cn। अब मेरा ये n क्या स्पेसिफाई कर रहा है? अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये n जो है मेरा, ये n मेरा स्पेसिफाई कर रहा है साइज ऑफ अरे। समझ में आ रहा है? एक काम करता हूँ, इंटीजर्स, इसको साइज ही लिख देता हूँ और साइज।
सॉरी गाइस, तो क्या हो गया था पता है, जो वीडियो में शूट कर रहा था ना, तो एक्चुअली 4 मिनट्स के बाद जो है ना उसमें फ्रेम ड्रॉप्स आने लग गए थे। तो अभी प्रॉब्लम ही हो गया कि मैंने वीडियो तो शूट कर लिया था, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था, लेकिन अभी मुझे वापस शूट करने बैठने वाला बैठना मतलब मैं कल रात को शूट कर रहा था, वापस बैठना पड़ेगा क्योंकि उसमें फ्रेम ड्रॉप्स आ रहे थे। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी वापस हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ये प्रॉब्लम था, इनपुट एन अरे ऑफ इंटीजर्स, चेक एलिमेंट्स आर इवन एंड ऑड एंड क्रिएट टू अरेज इवन एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट लेंगे अरेज का, फिर उसके बाद देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। ये देखो, मैंने ये सारा कोड करके रखा था, शायद से मेरा वीडियो यहाँ तक ये था, हाँ ठीक है, यहाँ तक ये भी नहीं था शायद से, हाँ। हम्म तो मैंने अपने अरे का जो नाम है वो आर ई से चेंज करके मैंने अपने अरे का नाम चेंज कर दिया था ओरिजिनल, मतलब मैंने ओ रख दिया था, ओ स्टैंड फॉर ओरिजिनल। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे बाद में दो अरे बनाने थे, इवन एंड ऑड, तो मैंने अपने अरे का नाम ओरिजिनल रख दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंट आर ई की जगह इंट ओ रख दिया। अभी अभी क्या करना है हमें, तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। अभी इनपुट हम कैसे ले सकते हैं, तो बेसिक है इनपुट का, एक तो हम फॉर लूप से या वाइल लूप से, इन दोनों से इनपुट ले सकते हैं। वॉट आई एम मीनिंग टू से कि आई वुड गेट होल्ड, मतलब मेरे इंडाइसिस कहाँ से होंगे, जीरो से लेके n-1 या फिर साइज -1, ठीक है। मैंने साइज लिखी है अपनी, तो मेरे इंडाइसिस जीरो से स्टार्ट होंगे अप टिल साइज -1। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप रन करूँगा जिसमें मेरी आई की वैल्यू वेरिएबल होगी, ठीक है। और उस उसके सामने ओ, उस पे मैं इनपुट लूँगा यूज़र से, समझा। मतलब मैं क्या करूँगा, मेरी आई की वैल्यू वेरी करूँगा जीरो से लेके n-1 तक, और हर एक इंडाइसिस पे मैं यूज़र से इनपुट मांगूंगा। तो जैसे ही यूज़र कोई नंबर, सपोज नंबर डाला 7 और ही प्रेस एंटर, तो मेरा 7 कहाँ पे जाएगा, जीरो एंटर। फिर मैं वापस फॉर लूप में आऊँगा, फिर मैं 1 इंडेक्स पे आऊँगा, फिर उसने सपोज 8 किया एंड ही प्रेस एंटर, तो फिर 8 मेरा 1th इंडेक्स पे स्टोर होगा। तो मैं क्या यूज़ करूँगा कि मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा, जिससे मैं इंडाइसिस को स्कैन करूँगा फ्रॉम जीरो टू n-1, क्योंकि स्टार्ट जीरो से होता है तो एंड साइज -1 पे होगा। ये कंसेप्ट क्लियर है। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड मेथड है टू टेक इनपुट्स, तो देख लेना कैसे लेते हैं। कुछ नहीं करूँगा मैं, आई वुड रन अ फॉर लूप विथ एन इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर मुझे आई कहाँ से कहाँ लेके जाना है, मुझे आई चाहिए साइज -1 तक, ठीक है। साइज -1, और मेरा जेड काम क्यों नहीं कर रहा, हाँ, साइज सॉरी साइज -1। और कीबोर्ड का प्रॉब्लम था गाइस, मेरा कोई प्रॉब्लम था, आई प्लस प्लस। अभी इस ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर मैं इनपुट लूँगा यूज़र से, तो सी एन ज़ीरो, और मेरे इंडाइसेस चेंज होंगे आई, और यहाँ पे एक सेमीकोलन। तो शायद से वो कल का वीडियो में ज़रा फ्लो था, अभी थोड़ा फ्लो नहीं है, लेकिन हम ट्राई करेंगे। अभी 2 मिनट में मैं सेट हो जाऊँगा तो फिर आ जाएगा फ्लो अपने आप, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी बेसिकली मेरे इंडाइसेस चेंज हो रहे हैं, माई इंडाइसिस आर गेटिंग चेंजेस विद अ वेरिएबल आई, और हर एक इंडेक्स पे मैं यूज़र से इनपुट लूँगा और उसको स्टोर करूँगा, ठीक है। तो अगर इस लूप को मैं रन करूँ, कहाँ गया, अभी मैं रन करता हूँ। तो सबसे पहला मेरा इनपुट क्या रहेगा, सबसे पहला मेरा इनपुट रहेगा साइज़ का, लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखा था कि यहाँ पे साइज़ इक्वल्स टू आएगा। मैंने जान मतलब क्या बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे साइज उस वैल्यू तक जाना है ना, तो मैं इक्वल्स टू की साइन यूज़ करूँगा, समझ में आ रहा है। मैं लेस देन इक्वल्स टू की साइन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस वैल्यू तक, अगर मैं सिर्फ लेस देन की साइन यूज़ कर रहा हूँ तो उस वैल्यू के एक वैल्यू पीछे वो रुक जाता है। मतलब मेरी सपोज आई लेस देन 9 है, तो मैं लूप वुड टर्मिनेट एट 8, ओके। तो अभी यहाँ पे एंटर करेंगे, रन।
ठीक है। सबसे पहले मैं साइज़ डालूंगा अरे का, सपोज मेरे अरे का साइज़ है 5। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे 5 इनपुट देने, 12, 34, 4, 5, 6, हो गया लूप ख़त्म। लेकिन आप अब ये सोचोगे कि क्या किया मैंने अरे लिया लेकिन मैंने उसको डिस्प्ले तो किया ही नहीं। देखो, सिंपल रूल है। आप क्या सोचोगे कि अभी अगर मुझे अरे को डिस्प्ले करना है तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ, सी आउट और मेरे अरे का नाम ओ। इज़ दैट वैलिड? नहीं, ये वैलिड नहीं रहता है, क्योंकि इन सी प्लस प्लस अगर मुझे इनपुट भी लेना है ना, तो मुझे हर वैल्यू पे जाना, मतलब आई हैव टू ट्रैवल थ्रू ईच वैल्यू एंड आई हैव टू टेक इनपुट। ठीक है, तो अगर मुझे आउटपुट लेना है ना, तो मुझे भी हर वैल्यू पे ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब ट्रैवल इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर लूप एंड वाइल लूप। हर एक वैल्यू पे ट्रैवल करना पड़ेगा और उसको सी आउट स्टेटमेंट में डालना पड़ेगा। देखो, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ, जब मुझे इनपुट लेना था तो मैंने क्या किया, मैंने हर वैल्यू पे ट्रैवल किया आई के मदद से, मतलब हर इंडाइसिस पे ट्रैवल किया विद द यूज़ ऑफ फॉर लूप एंड आई, और मैंने इनपुट लिया। अब जब मुझे प्रिंट करना है अब जब मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप एंड आई मैं हर वैल्यू पे ट्रैवल करूँगा और उसको सी आउट में डालूंगा ताकि वो मेरा प्रिंट हो जाए। देखो, ये पाइथन नहीं है। पाइथन में अगर जैसे पाइथन में अगर मैं अरे बनाता, मतलब पाइथन में लिस्ट होता है, अरे भी होते हैं। अगर मैं पाइथन में लिस्ट बनाता तो फिर मैं लिस्ट का नाम सपोज रखता ओ, तो मैं अगर प्रिंट ओ करता तो वो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाती थी। लेकिन इट्स नॉट पाइथन, यहाँ पे सी प्लस प्लस है, तो ये थोड़ा अलग तरीके से चलता है। तो अगर मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करूँ ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आई की वैल्यू तो वही चाहिए मुझे, तो मैं कंट्रोल सी कर सकता हूँ, कंट्रोल वी। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी इन था तो मैं यहाँ पे सी आउट लिख दूंगा और ऐसे, समझे? तो बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे इस वाले लूप में मेरे इनपुट्स जा रहे हैं, इस वाले लूप में मैं आउटपुट दूंगा। इसीलिए जब तक मैंने आउटपुट की स्टेटमेंट नहीं लिखी थी तब तक मेरा कोई आउटपुट नहीं गया था। तो अब मैं रन करता हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं ऐसे रन करूँगा ना तो सारे नंबर चिपक के आ जाएंगे। तो इसको हम ज़रा थोड़ा अच्छे से रन करेंगे, स्पेस देके। हाँ, अभी जल्दी जल्दी करता हूँ। हाँ, मैंने 5 दिया, 1, 2, 3, 45। अभी एक नंबर बचा है ना, 50, 67 दे देते। देखा, मेरा अरे प्रिंट हो गया। तो दिस हाउ, जैसे हम इनपुट लेते हैं फॉर लूप से, वैसे ही हमको आउटपुट भी फॉर लूप से ही देना होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। बहुत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम स्टैंडर्ड है। दिस इज़ क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ इनपुट, मतलब क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसेस है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, अपन यहाँ तक आ गए थे, राइट? हाँ। तो इसके बाद मुझे क्या करना था, इसके बाद मुझे 2 अरे बनाने थे। एक इवन अरे बनाना था, एक ऑड अरे बनाना था। और जो इवन एलिमेंट्स थे वो उस इवन अरे में जाएंगे, जो ऑड एलिमेंट्स है वो ऑड अरे में जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको लॉजिक भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले काम होगा कि मैं 2 अरे डिक्लेयर कर दूँ। एक इवन वाला अरे जिसकी साइज़ क्या रखूँगा मैं, 100, क्योंकि 100 से शायद से ऊपर एलिमेंट नहीं मिलेंगे। एक ऑड अरे बनाऊंगा। मेरा वापस फ्रेम ड्रॉप हो रहा है क्या? नहीं ना। ऑड अरे बनाऊंगा जिसकी साइड में रखूंगा 100। और अभी मेरे पास 2 अरे। तो अभी मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक कंसेप्ट बताई थी, गेटिंग होल्ड वाली कंसेप्ट, कि आई वुड गेट होल्ड ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन अरे। मतलब मैं हर एलिमेंट का पहले होल्ड दूंगा, ठीक है? आई वुड गेट अ होल्ड ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन अरे, देन आई वुड चेक इफ दैट नंबर इज इवन और इट इज़ ऑड। देखो, एक सिंपल सा फंडा है ना, एक तो नंबर इवन होगा नहीं तो ऑड होगा। कोई भी नंबर एक तो इवन होगा नहीं तो ऑड होगा, इसके बाहर तो कुछ हो नहीं सकता। मतलब सपोज मैंने 2 लिया, 2 इवन है, 37 लिया ऑड है,
74 इवन है। एक तो नंबर इवन हो सकता है, नहीं तो ऑड हो सकता है। तो मैं चेक करूंगा कि वो नंबर इवन है। अगर वो नंबर इवन है तो मैं उसको इवन वाले एरे में ऐड कर दूंगा, अगर वो नंबर ऑड है तो मैं उसको ऑड वाले एरे में ऐड कर दूंगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले आई वांट टू गेट होल्ड ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन दिस एरे। ठीक है, तो मैं होल्ड कैसे कर सकता हूँ? देखो, जब मुझे इनको प्रिंट करना था वन बाय वन, तो मैं क्या कर रहा था, आई वॉज गेटिंग होल्ड राइट ईच एंड एवरी वन, और उसको मैं क्या कर रहा था, सी आउट स्टेटमेंट में डाल रहा था। आई वॉज गेटिंग होल्ड ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन अरे विद द वेरिएबल आई इन अ फॉर लूप, राइट। तो कुछ नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने जो ये फॉर लूप यूज़ किया है ना, ये वाला फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू साइज -1 सी आउट, दैट इज नथिंग बट माई होल्ड गेटिंग होल्ड ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन अरे। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो एक ऑपरेटर होता है सी प्लस प्लस में विच इज़ कॉल्ड एज एन मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस, इसका नाम होता है मॉड्यूलस, एंड व्हाट इट डज इज इट गिव्स मी द रिमाइंडर, इट गिव्स मी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर नंबर। तो सिंपल अगर मैं भाषा में बोलूँ कि अगर मैंने 15 मॉड्यूलस लिखा है 2, तो 2 कहाँ तक जाता है, 14 तक जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। अगर मैंने 20 मॉड्यूलस लिखा है 7, तो मैं कहाँ तक जाएगा, 14 तक जाएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा 6। तो एक बात बताओ कि अगर मेरे पास होल्ड आ गया ईच एंड एवरी एलिमेंट का, ओके, आई गॉट होल्ड ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई वुड चेक इट इज इट डिविजिबल बाय 2। इफ इट इज, मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको इवन अरे में ऐड कर दूंगा, और एल्स, फिर मैं यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लिखूंगा। अगर मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखी तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, एल्स स्टेटमेंट लिखूंगा, क्योंकि अगर वो इवन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑड होगा, तो मैं उसको ऑड इसमें ऐड कर दूंगा। तो यहाँ तक कोई कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ठीक है, मैं इतना पार्ट कोड कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसको हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा सी आउट स्टेटमेंट क्या था, डिसकनेक्टेड, मतलब मुझे इतना प्रॉब्लम फेस हो रहा है ना अभी वीडियो बनाने में, मतलब मेरा पहला वीडियो बहुत अच्छे से बना था। ठीक है, तो मैं वाईफाई कनेक्ट कर रहा था और मैंने शायद से अभी थोड़ा सा पार्ट ट्रिम कर दिया होगा, तो ठीक है, अभी चालू कर दिया। अब मैं क्या करने वाला था, मैं बेसिकली आई वुड गेटिंग होल्ड ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन अरे। तो ये सी प्लस प्लस सी आउट स्टेटमेंट इज़ नथिंग बट मैं गेटिंग होल्ड ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन अरे। देखो, मैं ऐसे कोई फैंसी टर्म नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि आपको कि ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ना, इसके मदद से मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं हर एक एलिमेंट का होल्ड ले रहा था और उसको प्रिंट कर रहा था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ओ ऑफ आई, तो मेरा ओ ऑफ आई मुझे क्या देगा, एवरी एलिमेंट इन दैट अरे देगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला था, मुझे इफ़ स्टेटमेंट लिखना होगा। मैं क्या लिखूँगा, इफ़, इसमें मैं लिखूँगा ओ ऑफ आई। अब मैं चेक कैसे करूँगा कि मेरा नंबर इज़ डिविजिबल बाय दैट 2? तो सिंपल सा है ना, अगर मैं ऐसा लिखूँ कि दैट नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू, डबल इक्वल टू लिखते, इक्वल टू नहीं लिखते क्योंकि फिर वो वैल्यू असाइन हो जाएगी उसको। तो इफ़ दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ, हाँ, बाद में हम वो करेंगे। सी आउट ऑफ आई, ठीक है, और एल्स व्हाट हैपन, मतलब अगर मेरा नंबर, मतलब इसी फॉर लूप के अंदर मैं लिखूँगा एल्स ब्रैकेट में, अगर वो नंबर इवन नहीं होगा तो क्या होगा, वो नंबर होगा ऑड। ये तो क्लियर है ना, अगर नंबर इवन नहीं होगा तो ऑड होगा, ये सिंपल लॉजिक है। और मैं
ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। आई गेस मैं इसको अरे को प्रिंट करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है कर देते हैं प्रिंट, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे ना एक सी आउट इंडेल स्टेटमेंट लिखता हूँ ताकि मेरे दोनों अरे चिपक के ना आए। इंडेल, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? मेरा एल, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये भी रब हो गया था ना। हाँ। तो अभी जब मैं इसको रन करूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सारे इफ़, सबसे पहले कौन सी कंडीशन चेक होगी, सबसे पहले इफ़ कंडीशन चेक होगी। तो सबसे पहले मेरे इवन नंबर्स प्रिंट होंगे, उसके बाद मेरे ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये देखो रन करता हूँ। ओके, सो एक काम करते, बड़ा अरे बनाते, 8 नंबर का अरे बनाते। मैं फर्स्ट नंबर दूंगा 12, फिर 13, फिर देते 45, ठीक है। फिर कौन सा दे, 67, अभी बहुत सारे ऑड दे दिए, इवन दे देते दो, 22, 44, 55, कितने नंबर हुए पता नहीं, छोड़ो, अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। 12, 13, 45, 62, 27, 47, हाँ मेरा अरे तो एकदम अच्छे से प्रिंट हुआ है। लेकिन ओके, मेरे को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा इवन ऑड। नहीं तो नहीं, प्रिंट हुआ है एकदम अच्छे से, लेकिन वो पता नहीं चल रहा कि कब कौन सा, मतलब वो कहाँ पे प्रिंट हुआ है। अभी वापस करते हैं, ठीक है। वापस 8 नंबर का अरे बनाएंगे, 2, 13, 23, 44, 55, 77, 88, 23, 12। ओ ना, बहुत बड़ा नंबर हो गया। बड़ा नंबर का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा पता है? हाँ देखो, मैंने सबसे पहले होल्ड लिया, 2 इवन है, 13 ऑड है, 23 और 40, देखा? तो लॉजिक क्लियर है, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आई गॉट होल्ड ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट. With the help of modulus operator, I checked whether the number is divisible by 2. If it is divisible by 2, I printed it out. If it is not divisible by 2, I initialized an else statement under if statement, because number अगर even नहीं हुआ तो odd होगा, तो फिर उसको मैंने odd इसमें print कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये क्या है पता है, हमारा जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ था कि प्रिंट बताओ कि इवन है या ऑड है। वी हैव टू क्रिएट अ सेपरेट 2 अरेज और उनको सेपरेटली प्रिंट करना है। समझ में आ रहे हो? ये लॉजिक तो एकदम बराबर सही है, अभी तक जो हमने किया उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है पता है, हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, क्रिएट एन 2 अरे ऑफ इवन एंड ऑड, मतलब हमें नए अरे बनाने होंगे, ठीक है। तो कोई नहीं, बना देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इवन अरे बनाया है और ऑड अरे बनाया है, जिसमें 100 एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब अप टू 100 एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मैं इनपुट तो 10-12 एलिमेंट का दूंगा तो अपना काम चल जाएगा, अपने को कोई। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, मतलब सी, मतलब अगर आप, फिर मैं ये मेरे इफ स्टेटमेंट में सारे इफ वाले क्या बोलते, सारे इवन वाले एलिमेंट्स एंटर होंगे ना, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर सारे इवन वाले एलिमेंट एंटर हो गए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इवन ऑफ आई और इक्वल्स टू माई ऑफ आई, क्या सही होगा क्या? मतलब मैं चाहता हूँ कि यू स्पेंड सम टाइम ऑन इट एंड टेल मी वुड इट बी राइट टू डू दिस।
मतलब मैं चाहता हूँ आप वीडियो पॉज करो और इसमें क्या एरर बन सकता है। देखो हमें हमेशा राइट अप्रोच नहीं ढूंढना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर मैं ये अप्रोच से जाऊँ तो मेरा क्या गलत हो सकता है। अभी जनरल है ना, मुझे इवन एलिमेंट मिल रहे तो मैं उसको इवन एलिमेंट को मैं उसको इंसर्ट कर सकता हूँ, राइट। तो आप 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और आप सोचिए कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होगी, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। द मेन प्रॉब्लम वुड बी इंडाइसिस। हमें यहाँ पे इंडाइसिस बहुत प्रॉब्लम देंगे, कैसे मैं बताता हूँ। मैंने सपोज अरे बनाई है, फास्ट बनाऊंगा अरे 1 7 8 22 4, ठीक है। बहुत सारे इवन नंबर हो गए, एक इसको ऑड कर देंगे 23 कर। अभी इसके इंडाइसिस क्या है, फास्ट 0 1 2 3 4। अरे 4 पे 4 ही आ गया, तो हम इसको 8 कर दे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अभी जैसे ही मैं फॉर लूप में एंटर करूँगा आई वुड गेट होल्ड ऑफ माई 1। मतलब मैंने इसका 1 को आई इक्वल्स टू 0, आई वुड गेट होल्ड ऑफ 1। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आई वुड चेक इन इफ स्टेटमेंट इफ दैट नंबर इज इक्वल्स टू 0, इज इट डिविजिबल बाय 2। इट इज़ नॉट, तो मैं कहाँ में जाऊँगा, एल्स स्टेटमेंट में जाऊँगा। आई वुड एंटर इनटू एल्स स्टेटमेंट और मैं क्या करूँगा, ऑड आई, मतलब ऑड के ith इंडेक्स पे आई वुड इंसर्ट दिस नंबर विच इज़ 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है ना, मैंने यहाँ पे ऑड बनाया, ठीक है। इसके 0 इंडेक्स, तो 0th इंडेक्स पे क्या एंटर हो जाएगा, दूसरे कलर के पेन से 1 एंटर हो जाएगा। बट नाउ सी, यहाँ पे मैं इवन अरे भी बना देता हूँ, एक इवन अरे 0th एंड फर्स्ट इंडेक्स, या फर्स्ट इंडेक्स सेकेंड, ठीक है। अभी मेरी आई की वैल्यू 1 0 थी, राइट। अभी मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरी आई की वैल्यू हो जाएगी अभी, नहीं 1 होगी ना, 2 कैसे होगी। तो व्हाट आई वुड गेट होल्ड ऑफ 7, ठीक है। तो मैं इफ स्टेटमेंट जाऊँगा, इज 7 डिविजिबल बाई 2, नो। आई की वैल्यू क्या है 1, एट इंडेक्स 1 आई वुड एंटर 7, ठीक है। मेरे यहाँ पे 7 प्लेस हो जाएगा। तो देखो सोचने में तो लग रहा है कि एकदम अच्छा कोड तो काम कर रहा है, लेकिन सी अगर मैं अभी आई की वैल्यू ना, आई की वैल्यू आई वुड प्लेस इट एज 2, ये कलर का पेन अच्छा नहीं है, 2। तो क्या होगा, मेरे 2 पे कौन सा इंडेक्स है, 8। इज इट डिविजिबल बाय 2, राइट, 8 इज डिविजिबल बाय 2। तो मैं इफ स्टेटमेंट में जाऊंगा, लेकिन अब इफ स्टेटमेंट में मेरा इवन अरे की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी 2। तो बेसिकली मेरा 2th इंडेक्स पे 8 प्लेस हो जाएगा। लेकिन क्या ये आपको समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या हुई, मेरा 0th और 1th इंडेक्स तो खाली रह गए, मतलब मैंने सीधा जाके सेकंड इंडेक्स पे प्लेस कर दिया 8th, लेकिन 0 और 1 इंडेक्स पे तो मैंने कुछ एंटर ही नहीं किया ना। तो जब मैं अरे को प्रिंट करूंगा तो 0 और 1th इंडेक्स पे तो वो 0 प्रिंट कर देगा, या फिर कोई भी गार्बेज वैल्यू या फिर कोई भी अलग वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि उसके अंदर रैंडमली स्टोर होगी। तो दैट वुड गिव मी अ प्रॉब्लम ना, मतलब ऐसा मुझे प्रॉपर अरे नहीं मिलेगा कि कंटिन्यूस कलेक्शन ऑफ ऑड एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे और मुझे कंटिन्यूस कलेक्शन ऑफ इवन एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे इफ आई डू दिस मेथड ओ ऑफ है। सो टू टैकल दिस प्रॉब्लम हम क्या कर सकते हैं, सी लिसन केयरफुली। हाँ, ये मेरा फॉर लूप है, राइट, यहाँ से यहाँ तक मेरा फॉर लूप, यहाँ मेरा इफ है और यहाँ मेरा एल्स है, ठीक है। फॉर को थोड़ा और नीचे लेके जाते हैं। तो हम क्या करते हैं पता है, एक इवन अरे के लिए ना, एक इवन अरे जो मेरा था ना 100 वाला, उसके लिए हम एक इंटीजर असाइन करेंगे इंट जे, ठीक है, जिसकी वैल्यू मैं 0 रख दूंगा। अभी मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा एलिमेंट को, इज इट डिविजिबल बाय 2। अगर वो डिविजिबल बाय 2 है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इवन जे, तो अभी जे की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, राइट। और उसके बाद मैं उस एलिमेंट को जो मेरा ओरिजिनल अरे में का था आयत एलिमेंट जो इवन है, ये जो इवन नंबर है उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और एग्जैक्टली
मतलब इफ स्टेटमेंट में ही उसके नीचे मैं क्या कर दूंगा, जे प्लस प्लस कर दूंगा। अब मैंने जे प्लस प्लस क्यों किया? सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एंटर द लूप, मेरी ज़ीरो की वैल्यू अपडेट कहाँ पे हो गई, 1 पे। तो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ पे प्लेस होगा, 1 पे। अभी जब मैं वापस लूप में आऊँगा तो मेरी मतलब जे एक बार 1 प्लेस हो गया, मतलब सपोज यहाँ पे मैं आया सबसे पहली बार, मेरा E1 आ रहा है, सबसे पहले बार मैं आया मुझे मिला 2, तो मैंने यहाँ पे 2 प्लेस कर दिया। मेरी जे की वैल्यू क्या होगी, 0। नहीं, जे की वैल्यू 0 होगी बिफोर प्लेसिंग। जैसे ही मैं इसको प्लेस कर दूंगा मेरी जे की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 1। तो फिर वापस जब मैं लूप में आऊँगा तो मैंने कोई एक एलिमेंट प्लेस कर दिया, फिर मेरी जे की वैल्यू अपडेट करके मैं 2 कर दूंगा। सो आई एम अपडेटिंग माई जे वैल्यू सच दैट आई वुड गेट नेक्स्ट इंडाइसिस आफ्टर एंटरिंग द इफ लूप। मतलब एक बार मैं इफ में एंटर करता हूँ तो ही मेरा इंडाइसिस इंक्रीज हो रहा है। अभी पहले क्या हो रहा था, मेरे इंडाइसिस रैंडमली चेंज हो रहे थे। जैसे मेरा 8 यहाँ पे चला गया, वो 0 और 1 पे तो कुछ था ही नहीं। तो मैंने क्या किया, टू टैकल दिस प्रॉब्लम, मैंने क्या बोला, एक नया वेरिएबल ही डिक्लेयर कर देते जे, जिससे कि हम क्या करेंगे, वी वुड ट्रैक द इंडाइसिस ऑफ इवन अरे एंड ऑड अरे। देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले कोड कर देता हूँ। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आसान करके समझाया है। नहीं आ रहा है ना, तो भी हम क्या करेंगे, एक बार कोड कर देते हैं और उसके बाद मैं आपको वापस बताता हूँ, एक बार वापस बता देंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि इवन अरे के लिए हम एक इंटीजर लेंगे, इंट जे, जिसकी वैल्यू हम 0 रखते हैं। और इंस्टेड ऑफ आई, क्योंकि आई मेरा प्रॉब्लम दे रहा था, आपको प्रॉब्लम तो समझ आनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या थी एग्जैक्टली अगर मैं उधर आई रखता था तो। और मैं जे प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट J2 इक्वल्स टू 0। अब ये मैंने J2 किसके लिए बनाई है, ऑड एलिमेंट के लिए बनाई है। अगर J मैंने इसके लिए बनाई है तो मैं J2 इसके लिए बना, ऑड एलिमेंट्स के लिए बनाता हूँ। तो रैदर देन प्रिंटिंग द एलिमेंट्स, व्हाट आई वुड डू इज आई वुड इंसर्ट एलिमेंट्स। मैंने कहाँ इंसर्ट करना है, मुझे मेरे ऑड एरे में इंसर्ट करना है, एंड विथ एन इंडेक्स आई नहीं, गलती मत करना, J2 लिखना, इक्वल्स टू व्हाट, ओरिजिनल ऑफ आई, जो कि मेरा ऑड नंबर्स देगा, ठीक है। अभी हम इसको प्रिंट करें तो एक और कंसेप्ट है, वही बतानी पड़ेगी आपको। देखो, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं आपको डीबग करके दिखा देता हूँ। मैं ना 3 एलिमेंट्स का अरे रहता हूँ, ठीक है, नहीं 4 एलिमेंट्स का लेते हैं। फर्स्ट नंबर हम ऑड लेंगे, सेकंड हम इवन लेंगे, थर्ड हम ऑड लेंगे, फोर्थ हम इवन लेंगे। इसके इंडाइसिस क्या होंगे, 0 1 2 3, ठीक है। फॉर लूप के अंदर आई वुड गेट होल्ड ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, राइट। नाउ व्हाट हैपन, मैं यहाँ पे इवन अरे बनाऊंगा, यहाँ पे मैं जे की वैल्यू लिखता हूँ। जे की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0। यहाँ पे मैं ऑड अरे बनाता हूँ, J2 की वैल्यू इनिशियली क्या है, 0, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आई वुड चेक, सबसे पहले आई वुड चेक इज 1 डिविजिबल बाय 2, नो। तो मेरा 1 कहाँ जाएगा, एल स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। एल स्टेटमेंट में क्या होगा, मेरी J2 की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे मैंने J2 लिखा था ना, J2 ऑफ ऑड, मेरी J2 की वैल्यू क्या है, 0। तो मैं 0 पे कौन सा एलिमेंट प्लेस कर दूंगा, O ऑफ आई। O ऑफ आई मुझे क्या देगा, 1, ठीक है, मेरा 1 प्लेस हो गया। इसके नीचे मैंने क्या बोला था लिखने के लिए, J2 प्लस प्लस। तो मेरी J2 की वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, 1। अब जब मैं सेकेंड नंबर पे जाऊंगा 22, ओके, तो मेरी J की वैल्यू क्या, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है ना, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, इट इज़ डिविजिबल बाई 2, ऑब्वियसली 22 है। तो यहाँ पे मेरी J की वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ पे 22 प्लेस कर दूंगा, जस्ट लाइक दिस, इवन J इक्वल्स टू O ऑफ आई। O ऑफ आई इज नथिंग बट माई 22, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा J प्लस प्लस, राइट।
नाउ व्हाट, यहाँ पे मेरी जे की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 1। अब जब मैं वापस लूप में आऊँगा ना 33, अब मेरी जे की वैल्यू क्या होगी, सी 1 है। तो बराबर 33 मेरा कहाँ पे प्लेस होगा, एल्स में जाएगा सबसे पहले तो, लेकिन यहाँ पे J2 की वैल्यू मेरी अपडेटेड क्या है, 1 है, राइट। तो मेरी ये वैल्यू कहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, 33। समझ रहे हो, दैट्स द व्हाट एडवांटेज। अब मैं वापस 4 पे आऊँगा, अभी मेरी J की वैल्यू कहाँ पे अपडेट हो चुकी है, 1 पे अपडेट हो चुकी है। तो मेरा 4 वाला एलिमेंट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो आई एम क्रिएटिंग एन इवन अरे एंड आई एम क्रिएटिंग एन ऑड अरे विथ हेल्प ऑफ J एज अ पैरामीटर। अभी मैं क्या, अभी मुझे इसको प्रिंट करना है, राइट। तो अगर आपने एक बात नोटिस की हो, मुझे अरे प्रिंट करने के लिए ना क्या क्या चीज़ें लगती है, मतलब आप स्क्रीन पे 2 मिनट ध्यान मत दीजिए। मुझे अरे प्रिंट करने के लिए ना दो चीज़ें लगती है बेसिकली। एक ही चीज़ लगती है, एक तो अरे लगता है, ओके, नहीं तो और क्या लगता है, मुझे अरे की साइज़ लगती है। अगर मेरे पास अरे की साइज़ नहीं है ना तो मैं प्रिंट नहीं कर पाऊंगा। what I'm saying is, if I don't know the size of an array, I couldn't print it, because for loop में तो लगेगा ना। for loop में मैं I की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक लेके जाता हूँ, साइज -1 तक, राइट। तो अगर मुझे अरे को प्रिंट करना है तो आई नीड द, सबसे पहले तो अरे लगेगा, सेकेंड थिंग व्हाट आई नीड इज साइज। तो मुझे इवन और ऑड की साइज तो नहीं पता है ना, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करो ना, मेरे अरे, इवन अरे में कितने एलिमेंट्स गए, 2 एलिमेंट्स गए, राइट। मेरे ऑड अरे में कितने एलिमेंट्स गए, 2 एलिमेंट्स गए। तो मेरा अभी ध्यान से सुनना, जो मेरी जे की वैल्यू होगी ना वही मेरी साइज ऑफ अरे होगी। कैसे 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 मैं बताता हूँ। देखो, जब मैं इस 4 को इसमें डाल रहा हूँ ना, जैसे ही मेरा 4 इसमें गया तो एक स्टेप ये भी एग्जीक्यूट होगी ना कि मेरी जे की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 2 पे। जैसे ही मैं मतलब ये 33 डालूंगा यहाँ पे, तो ये मेरा 1 कब आया था, जब मेरा 1 इसमें एंटर हुआ था तो मैंने यहाँ पे जे की वैल्यू 0 से 1 अपडेट हुई थी। जब मेरा 33 एंटर हुआ था तो मेरी जे की वैल्यू 1 से 2 हो गई थी। एंड इजंट द, मेरे ऑड एरे में 2 ही एलिमेंट है, मेरी जे की वैल्यू भी 2 ही है। समझ में आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। बेसिकली जे इज एक्टिंग एज अ काउंटर हियर। एक तो ये वो मेरे इंडाइसिस का भी ध्यान रख रहा है कि मेरे इंडाइसिस गलत ना हो, एंड वो मेरे साइज का भी ध्यान रख ले रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे ही अरे इनपुट हुआ, जैसे ही उस अरे में एक एलिमेंट गया, मैंने बोला जे को भाई तू 1 से बढ़ जा। जैसे ही वापस दूसरा एलिमेंट गया तो मैंने बोला जे को तू 2 से 1 से और बढ़ जा। तो व्हाट इज हैपनिंग, मेरा जितने भी एलिमेंट्स जाएंगे उतनी मेरी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। यहाँ तक तो समझा कि जितने मेरे एलिमेंट्स जाएंगे अरे के अंदर उतनी मेरी जे की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो लॉजिकली सोचा जाए तो मेरी जितने भी एलिमेंट्स जाएंगे उतनी मेरी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होने वाली है। तो साइज ऑफ एन अरे इज इक्वल्स टू जे। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली मुझे साइज़ के टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, साइज़ भी इज़ नथिंग बट जे। तो अगर मैं बताऊँ इवन अरे की साइज़ क्या होगी, तो इवन अरे की साइज़ जे है। ऑड अरे की साइज़ क्या होगी, ऑड अरे की साइज़ J2 है। अब कुछ नहीं करना, अब मुझे बस दोनों को प्रिंट करना है। अभी मैं दोनों को प्रिंट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी अरे भी आ गया और अरे की साइज़ भी आ गई। तो मैं अभी फटाक से इसको प्रिंट कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, ऊपर से प्रिंट स्टेटमेंट मैंने किया था कि हाँ मेरे पास प्रिंट स्टेटमेंट है एक पहले से, Ctrl+C, फॉर लूप के बाहर Ctrl+V। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, कहाँ तक जाएगी मेरे अरे की, इवन अरे की साइज क्या है, जे। ठीक है, मैं ओरिजिनल अरे नहीं प्रिंट कर रहा हूँ, मैं इवन अरे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिख दूंगा, सी आउट हैंडल। उसके नीचे मैं क्या करूँगा, अब मैं ऑड एरे प्रिंट करूँगा। अब मुझे ऑड एरे प्रिंट करना है, मेरी साइज़ की वैल्यू मेरी J2 है, J2
instead of printing original array I have to print my odd array. ओके J2 पे एरर क्यों दे रहा है? देना तो नहीं चाहिए. J पे भी एरर दे रहा है. अच्छा मैंने ये फॉर लूप के अंदर लिख दिया, इसको मैं बाहर लिखूंगा. कंट्रोल C कंट्रोल V. ये फॉर लूप के अंदर नहीं होना चाहिए ना, फॉर लूप के बाहर होना चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं फॉर लूप के अंदर लिख दूंगा तो हर बार J की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो J की वैल्यू तो कभी इंक्रीमेंट होगी ही नहीं. तो देखो अभी यहाँ से ये भी चला गया होगा. सो नाउ माई कोड इज़ परफेक्टली फाइन. मैंने अरे को ये भी कर दिया. एक सेकेंड, अभी इसको रन करते हैं. अभी ज़रा बड़ा अरे लेंगे क्योंकि अभी फाइनल कंक्लूजन है अपना. 10 नंबर का अरे लेते हैं. चलो कोई भी नंबर बताओ. 23 लेते हैं, 42 लेते हैं, चलो 45 ले लेते हैं, 67 ले लेते हैं. कुछ गलत नहीं प्रिंट हुआ ना. 8 ले लेते हैं, 77 लेंगे, और क्या ले सकते हैं, 56, 74, 22. अरे बहुत बड़ा है क्या? 40. एक नंबर और ले लेंगे. चलो हाँ, सी 42, 8, 56, 74, 22. ये मेरा कौन से अरे प्रिंट हुआ है? ये मेरी इवन अरे प्रिंट हुआ है. मेरी ऑड अरे उसके एग्जैक्टली ऊपर होगा. नीचे ऑड अरे प्रिंट होना चाहिए था ना. हाँ नहीं बराबर है. दस एलिमेंट डाले. सबसे पहले हाँ, एल स्टेटमेंट में हमने J2 प्लस प्लस नहीं लिखा था. J2 प्लस प्लस, तो मेरी J की वैल्यू वहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुई. ठीक है, J2 प्लस प्लस लिखना भूल गया तो वापस रन करना पड़ेगा. ठीक है, 10 नंबर का अरे लेंगे फास्ट. 11, 42. हाँ तो देखो, सबसे पहले ऊपर मेरा इवन अरे प्रिंट हुआ है, नीचे मेरा ऑड अरे प्रिंट हुआ है, और शायद से ऊपर मैंने ये पूरा ही अरे प्रिंट कर दिया. तो देखो कोड एकदम मक्खन की तरह काम कर रहा है. कोड में कोई दिक्कत नहीं है. 34, 78, 8, 44 इज़ माई इवन अरे. 21, 45, 99, 7, 33, 23 इज़ माई ऑड अरे. कोई नंबर मिस हुआ क्या? नहीं. जैसे मेरा 21 था, 21 हुआ, 45 था, 45 हुआ, 99 था, 99 हुआ, 7 था, 7. हाँ, 34 इज़ परफेक्टली देयर, 78 इज़ देयर, 8 इज़ देयर, एंड 44 इज़ देयर. ठीक है, तो कोड पूरा अच्छे तरीके से काम कर रहा है. कोड में कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड में ना देख लेता हूँ मेरी रिकॉर्डिंग का टाइम कितना हुआ. 32 मिनट्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया. तो आई गेस आज का वीडियो यहाँ पे रैप कर देते हैं. और इसके जो आगे वाले क्वेश्चन है ना, मैं नए वीडियो में लूँगा. हाँ तो ठीक है देन, बाय बाय.